अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 42वां इकाई मुहद्दिदी इल्म हिंदसा ज़ैली इकाई मेयारी सूरत की ख़ती मसावातों की तरसीम सलाहियत का बयान। मेयारी सूरत की ख़ती मसावातों की तरसीम बनाना। आइए ज़रा याद करें। नंबर 1, यक मुतग़य्यर ख़ती मसावातों के तरसीम महवरों के मुतवाज़ी होते हैं। नंबर 2, एक से महवर के नीचे 7 इकाई फ़ासले से एक से महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात लिखिए। इससे पहले हमने देखे यक मुतग़य्यर मसावातों की तरसीम में महवरों के मुतवाज़ी होती हैं। इसके अलावा नंबर 2, एक से महवर के नीचे 7 इकाई फ़ासले से एक से महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात। एक से महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात y बराबर b सूरत में होती है। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इसलिए मसावात आएंगी y बराबर 7। अहम नुकात। नंबर 1, x प्लस बी वाई बराबर 0, a 0 के बराबर नहीं है और b 0 के बराबर नहीं है की सूरत की ख़ती मसावातों की तरसीम महवरों को कता करती हैं। नंबर 2, किसी ख़त के नुकात के मुहद्दिदैन ही इस ख़त की मसावात का हल होते हैं। नंबर 3, मेयारी सूरत की मसावात की तरसीम खींचने के लिए इस मसावात के 3 या 4 हल मालूम करना होता है। वह हल इस ख़त पर वाक़े नुकात के मुहद्दिदैन होते हैं। हासिल होने वाले नुकात तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम करके इस मसावात की तरसीम खींचते हैं। ये जो था अमली तरीके से हम कर देखेंगे। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, मसावात x माइनस वाई बराबर 7 के लिए x बराबर 3 हो तो y की कीमत क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मसावात के अंदर अगर हम x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं तो माइनस वाई बराबर 7 माइनस 3 आएगा। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, वो माइनस वाई बराबर 4 आएगा, इसलिए y बराबर -4 ये जवाब हासिल होगा। इसलिए ऑप्शन डी -4 ये जवाब दुरुस्त है। नंबर 2, मसावात 2x प्लस वाई बराबर 12 के लिए y बराबर 4 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर हम मसावात के अंदर y की जगह पर 4 रखेंगे, इसलिए 2x प्लस 4 बराबर 12। इसलिए नीचे की स्टेप में आएगा 2x बराबर 12 माइनस 4, इसलिए 2x बराबर 12 में 4 माइनस करें तो कितना बचेगा 8। 2x बराबर 8 आएगा। उसके नीचे के स्टेप में x बराबर 8/2, 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, तो x बराबर 4 आएगा। इसलिए ऑप्शन बी 4 ये जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, मसावात की तरसीम खींचने के लिए ज़ैल का अमली काम मुकम्मल कीजिए। मसावात दी हुई x माइनस वाई बराबर 1। तो पहला जो दिया हुआ है y बराबर 1 रखने पर, इसलिए x माइनस 1, ऊपर जो मसावात है उसके अंदर y की जगह पे हम 1 रखेंगे, इसलिए x माइनस 1 बराबर 1 आएगा। उसके नीचे के स्टेप में x बराबर 1 माइनस 1 इधर लिखा तो प्लस 1 हो गया, इसलिए x बराबर 2 ये जवाब आया। इसलिए यहाँ पर पहला नुक्ता मिलेगा हमको 2,1, x 2 है y 1 है, इसलिए उसके मुहद्दिद 2,1 है। इसी तरह दूसरा नुक्ता मालूम करने के लिए y बराबर 2 रखने पर, y की जगह अगर हम 2 रख रहे हैं मसावात के अंदर तो मसावात इस तरह हो जाएगी। फिर x माइनस 2 बराबर 1, यानी खाली चौकोर के अंदर कितना आएगा, वहाँ पर 2 आएगा। उसके नीचे के स्टेप में इसलिए x बराबर 1 प्लस -2 इधर लिखेंगे तो कितना आएगा, वहाँ पर 2 आएगा। इसलिए नीचे जवाब आया उसका x बराबर 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। इसी तरह तीसरा नुक्ता मालूम करने के लिए x माइनस वाई बराबर 1 है, y बराबर -3 रखने पर, इसलिए x माइनस वाई की जगह -3 रख रहे, इसलिए कॉस में -3 रखे बराबर 1। नीचे के स्टेप में आएगा x माइनस के हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 1, इसलिए उसके नीचे एक स्टेप में आएगा x बराबर 1 प्लस 3 को इधर लिखेंगे तो -3 हो जाएगा। वहाँ पर माइनस दिया हुआ इसलिए पहले चौकोर के अंदर 3 आएगा, इसलिए नीचे जवाब आएगा x बराबर 1 माइनस 3, यानी कितना बचेगा, वहाँ पर 2 बचेगा, -3 बड़ा इसलिए -2 जवाब आएगा। तो इसका जदौल जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। यहाँ पर जदौल इस तरह मिलेगा x y और x, y। तो जो नुक्ते हमने ऊपर मालूम किए वो यहाँ पर लिखेंगे। पहला नुक्ता है 2,1, x मुहद्दिद 2 y मुहद्दिद 1, इसलिए 2,1। इसी तरह
y बराबर 2 रखे हमने, तो 1 से कितना आया 3 आया, इसलिए 3,2 ये दूसरा नुक्ता मिलेगा। इसी तरह तीसरा नुक्ता मिलेगा -2, -3। हासिल हुए तीनों नुकात तरसीब में मुर्तसिम कीजिए और उनसे गुजरने वाला ख़त खींचिए। ये तीनों नुकात जो हमको ऊपर मिले, ये हमको तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करना है, यानी तरसीम के ऊपर बताना है और उनसे गुजरता हुआ एक ख़त खींचना है। ख़त किस तरह खींचेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर इस तरह जो है एक कार्टेशियन निज़ाम बना लेना है हमको, x महवर और y महवर खींचकर। उसके बाद में पहला नुक्ता कौन सा है 2,1। x महवर के ऊपर 2 जो लिखा हुआ है वो लाइन और y महवर के ऊपर जो 1 की लाइन है वो दोनों डार्क लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रही, वो पहला नुक्ता रहेगा 2,1। इसी तरह दूसरा नुक्ता जो है 3,2, तो x महवर के ऊपर जो 3 लिखा हुआ है वो डार्क लाइन और y महवर के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो डार्क लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रही, वो दूसरा नुक्ता रहेगा 3,2। इसी तरह तीसरा नुक्ता है -2,3, यानी x महदूद कितना दिया हुआ है -2, इसलिए x महवर के ऊपर -2 देखेंगे हम और y महवर के ऊपर -3 देखेंगे। दोनों डार्क लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कता करी वो नुक्ता रहेगा -2, -3। अब ये तीनों नुकात को मिलाते हुए एक खत खींचना है, तो पट्टी की मदद से हम तीनों नुकात को मिलाते हुए एक खत खींच लेंगे। इस तरह जो मसावत दी हुई थी वहाँ पर x - y बराबर 1, उसका हम इस तरह खत खींच सकते हैं। सवाल नंबर 3, ज़ैल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला, नुकात -2, -4, -3, -6, -1, तरसीम पर मुर्तसिम कीजिए। क्या ये नुकात हमगती हैं? क्वेश्चन मार्क। तय कीजिए। अगर हो तो इन नुकात से गुजरने वाला ख़त खींचिए और इसकी मसावत लिखिए। 3 नुक्ते दिए हुए हैं, ये तीनों नुकात को तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करना है और फिर देखना है कि ये नुकात हमगती है या नहीं है। अगर हो तो उन नुकात से गुजरने वाला ख़त खींचना है और उसकी मसावत भी लिखना है। आइए किस तरह करेंगे देखते हैं। तरसीमी कागज़ के ऊपर हम x महवर और y महवर खींचकर इस तरह एक कार्टेशियन निज़ाम बना लेंगे। फिर जो 3 नुकात दिए हुए हैं 1,2, 3,6 और -2, -4, उन नुकात को मुर्तसिम करेंगे। तो पहला नुक्ता है 1,2, तो x महवर के ऊपर 1 देखेंगे और y महवर के ऊपर 2 देखेंगे हम। दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रही वो नुक्ता 1,2 रहेगा। इसी तरह दूसरा नुक्ता है 3,6, तो यहाँ पर x महदूद 3 है, y महदूद 6 है, इसलिए x महवर के ऊपर 3 की जो लाइन है वो और y महवर के ऊपर 6 की जो लाइन है वो, दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे वो नुक्ता 3,6 रहेगा। इसी तरह तीसरा नुक्ता -2, -4, तो x महवर के ऊपर -2 देखेंगे, y महवर के ऊपर -4 देखेंगे। दोनों डार्क लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रही वो नुक्ता रहेगा -2, -4। इस तरह तीनों नुकात मुर्तसिम करने के बाद में हम पट्टी की मदद से देखेंगे वो नुकात हमगती है या नहीं है। तो पट्टी की मदद से हम खत खींचते हैं तो तीनों नुकात से गुजरता हुआ हमको दिखाई दे रहा, इसलिए तीनों नुकात हमगती है, उससे गुजरता हुआ हम एक खत खींच लेंगे। अब इसकी मसावत लिखना है तो हम गौर करेंगे यहाँ पर, तो y महदूद जो है x का दुगना दिखाई दे रहा 3,6, 1,2, तो इसकी मसावत आएगी y बराबर 2x। इससे हम जवाब लिखेंगे वहाँ पर खत की मसावत y बराबर 2x है। दूसरा सवाल, ज़ैल की मसावतों की तरसीम खींचिए। नंबर 1, 2x + y बराबर 5। तो इसकी तरसीम खींचने से पहले हम जदौल बनाएंगे और 3 नुकात मालूम कर लेंगे। वो नुकात जो तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम करेंगे और उससे गुजरता हुआ एक ख़त खींचेंगे। वो ख़त जो है तो ये मसावत की तरसीम रहेगा। तो आइए पहले जो है तो जदौल बनाते हैं हम और फिर तरसीम खींचते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो पहली मसावत जो दी हुई 2x + y बराबर 5, तो इसको हम y की सूरत में लिख लेंगे। तो y बराबर 5 - 2x आएगा, +2x उसको इधर लिखेंगे तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ पर जदौल इस तरह बनाएंगे x, y और x, y। अब यहाँ पर x महदूद जो है तो अपनी तरफ से लेना है और y महदूद मालूम करना है। तो हमने x महदूद 1, 2, 3 लिए, आप दूसरे अदद भी ले सकते हैं। तो दूसरे अदद ऐसे लेना है हमको कि तरसीम बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। x से बराबर कभी 1 रखते हैं हम तो ये मसावत बन जाएंगी वहाँ पर y बराबर 5 - 2 ज़रब 1, यानी 2 × 2। 5 - 2 कभी करेंगे तो कितना बचता 3 बचेगा, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा हमको 1,3। इसी तरह कभी x की जगह पे 2 रखते हैं हम तो 2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 4, इसलिए y बराबर आएगा 5 - 4, यानी कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए दूसरा नुक्ता मिलेगा 2,1। इसी तरह 3 का भी रखते हैं हम वहाँ पर x की जगह पर, तो
2 तिया 6 हो जाएगा, यानी क्या आएगा y बराबर 5 माइनस 6। आगे हल करेंगे तो y बराबर -1 आएगा, इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा 3, -1। अब ये तीनों नुकात को तरसीमी कागज़ के ऊपर मुर्तसिम करना है, ख़त खींचना है और वहाँ पर ये मसावात 2x + y बराबर 5 लिखना है। यहाँ पर हमने तीन नुकात मुर्तसिम किए। पहला नुक्ता था 2, 1, x महवर के ऊपर 2, y महवर के ऊपर 1 देखते हुए हमने पहला नुक्ता मुर्तसिम किया, वहाँ पे 2, 1। दूसरा नुक्ता था 1, 3, वो नुक्ता मुर्तसिम किया हमने। इसी तरह तीसरा नुक्ता था 3, -1, वो नुक्ता हमने मुर्तसिम किए। तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक ख़त खींचे यहाँ पर, उस ख़त की मसावात लिखी यहाँ पर 2x + y बराबर 5। दूसरा सवाल है y बराबर x + 3। इसके लिए भी हमें पहले जदौल बनाना होगा, फिर तीन नुकात मालूम करने के बाद में तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम कर इसकी हम तरसीम खींच सकते हैं। यह मसावात दी हुई y बराबर x + 3, ये पहले से y की सूरत में है, तो यहाँ पर हम जदौल बनाएंगे x, y। x से मोहद्दिद अपनी तरफ से लेंगे, यहाँ पर हम 1, 2, 3 लिए यहाँ पर। तो मसावात के अंदर x की जगह पे कभी हम 1 रख रहे हैं तो y बराबर x + 3 यानी कितना आएगा 4 आएगा, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा 1, 4। इसी तरह कभी x की जगह पे कभी 2 रखते हैं हम तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, इसलिए y बराबर 5 मिलेगा। तो दूसरा नुक्ता रहेगा यहाँ पर 2, 5। इसी तरह कभी 3 रखते हैं हम वहाँ पर तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा वहाँ पर 3, 6। पहला नुक्ता हमें मिला 1, 4, इसलिए x महवर के ऊपर 1 और y महवर के ऊपर 4, दोनों ख़त जहाँ पर एक दूसरे को कता करें वहाँ पे वो नुक्ता रहेगा। इसी तरह 2, 5, x महवर पर 2 देखना है, y महवर पर 5, दोनों ख़त जहाँ पर दोनों डार्क लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रही वो दूसरा नुक्ता रहेगा 2, 5। इसी तरह तीसरा नुक्ता है 3, 6, तो x महवर के ऊपर 3 देखेंगे हम, y महवर के ऊपर 6 देखेंगे, दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रही वो नुक्ता रहेगा 3, 6। तीनों नुक्ते से गुजरते हुए हम ख़त खींचेंगे तो वो मसावात y बराबर x + 3 की तरसीम होंगी। इसी तरह तीसरी मसावात है यहाँ पर x बराबर y। इसके लिए भी हम पहले जदौल बना लेंगे, फिर तीन नुक्ते मालूम करने के बाद में तीनों नुकात को तरसीम पर मुर्तसिम करेंगे और ख़त खींचेंगे। x बराबर y, इसलिए x से हम यहाँ पर 1, 2, 3 लेंगे तो y की कीमत भी क्या आएंगी 1, 2, 3 ही आएंगी, इसलिए तीन नुक्ते जो मिलेंगे हमको 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ये तीनों नुकात को हम तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम करेंगे। 1, 1, x महवर पर भी 1 है, y महवर के ऊपर भी 1 देखना है हमको, दोनों डार्क लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कता करी वो पहला नुक्ता रहेगा 1, 1। इसी तरह 2, 2 और 3, 3, ये तीनों नुकात को मुर्तसिम कर रहे हैं। बाद में पट्टी की मदद से तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक ख़त खींचेंगे हम, वो ख़त x बराबर y की तरसीम है, इसलिए वहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर y। तरसीम के ताल्लुक़ से और भी सवालात देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर 42वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।